पावन सतगुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी में सजी सवारी गुरु स्वरूप साध संगत जीओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु सवारी साध संगत जीओ वडभागी हो। गुरु चरणों में सज के दसम पातशाह की पवित्र ते निघी याद में जुड़े हो। गुरु साहिबां की पवित्र अजमत असी इस महीने जिहड़ा दसंबर का महीना आने वाला असी लगातार एक महीना दसम पातशाह ते उन्हां दे साहिबजादियां दी याद विच जुड़दे हाँ। जदों अत दर्जे की बिपता दे विच गुरु साहिब जी आनंदपुर साहब का किला छड्डदे ने ते किले तो बाद फिर उन्हां दा सफ़र सरसा दी नदी, भट्ट साहब, चमकौर साहब, माछीवाड़ा, फिर उस तो बाद खदराणे की ढाब ते दमदमा साहब तक का सफ़र जिहड़ा एक महीना लगातार सिख संगतां परमात्मा की याद ते दसम पातशाह की पवित्र ते उन्हां दे साहिबजादियां की पवित्र याद विच जुड़दियां ने ते अपना जीवन सफल करदियां ने। उस इतिहास नूं अपने पिंडे ते हंडा के सेवा करके सिमरन करके यही साडी जिंदगी का असल मकसद है। सानू गुरु साहब जी ने यही कुछ दिता है अपनी लाइफ दे विच। गुरु नानक साहब जी तो लैके साहिबजादियां दी शहादत तक 240 साल का समा उन्हां दा शहादतां दा जदोजहद का समा सी। यही कारण है कि असी देखते हाँ शहादतां दे कारण जदों लभदे हाँ, जदों देखते हैं गुरु अर्जन देव जी की शहादत तो लैके साहिबजादियां की शहादत तक एक सदी का समा है। गुरु अर्जन देव जी की शहादत का सन देख लो, उस तो बाद साहिबजादियां की शहादत का सन देख लो, तरीक देख लो, तो एक सदी का समा है। तो ये समा बड़ी जदोजहद ते कुर्बानियां वाला समा है। गुरु हरगोबिंद पातशाह जी का इतिहास, गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत, उस तो बाद छोटे साहिबजादियां की शहादत, वड्डे साहिबजादियां की शहादत, दसम पातशाह जी का नंदेड़ विच जाके शहादत का जाम पीना, ये बहुत लंबा समा सानू गुरु साहब जी ने शहादतां वाला दिता। पर इस समय दे विच इको गल सिखाई कि धर्म नहीं हारिया, शरीर दान दे दिते। तो साडे उस समय मुगल सरकार सी, उन्हां कोल इक्को ही लफ्ज़ हुंदा सी, इस्लाम कबूल करो या मौत। तो उदों बड़ी दृढ़ता दे नाल गुरु घर दे विच कुर्बानियां होईयां। साहिबजादियां दी शहादत, माता गुजरी जी की शहादत, उस तो बाद गुरसिखां दी शहादत बाबा बंदा सिंह बहादुर तो शुरू हुई। उन्हां दे 4 साला बेटे तो 740 सिखां दे गाटे लथे। बीबियां ने मीर मनु की जेर च पीसने पीसे ते बच्चों के टोटे गलों च पवाए। ये बड़ा विलखण ते नवेकला जिहा इतिहास। इस इतिहास तो बाद सानू जो कुछ मिलिया वो सानू धार्मिक ते पोलीटिकल आज़ादी ते एक कौमी रुतबा मिलिया ते असी सरदार खवाए। तो अज तक साडा संसार दे विच जिन्ना क नाम है वो गुरु साहब जी की शहादत का सदका है। एक इंग्लैंड का इतिहासकार बड़ा फेमस, उसने लिखिया कि जदों तीसरा युद्ध होऊगा एटम शक्ति का, उहदे बाद जिहड़े बचणगे उस केवल ते केवल गुरु ग्रंथ साहब जी के अनुयायी होके बचणगे। तो उन्होंने सवाल किया कि की अज गुरु ग्रंथ साहब जी के अनुयायी ते उन्हां दी जिहड़ा धर्म है वो अगवाई नहीं कर सकता सारे हिंदुस्तान सारे वर्ल्ड की। तो उसका जवाब सी कि कर सकता है, पर सिखां ने ये वडमुले गुण ते सिद्धांत प्रचारे नहीं। सारे संसार विच इन्हां दा प्रचार नहीं होया। ये सिख कौम ने बहुत वड्डा गुनाह किया। ये बड़ा वड्डा इतिहासकार होया, फिलासफर होया। ये उसके बचन ने। सानू भी यही लगता है कि असीं अपने गुण गवा बैठे, केवल नाम तरीक जिहड़ी सिक्खी वो चेहरे ते रखी बैठे हाँ।
यही वजह है कि साडे गुरु साहब जी ने जो सानू सरमाया दिता अज सुरक्षित नहीं। गुरु गोबिंद सिंह जी जदों नंदेड़ दे विच गए, नंदेड़ दे विच जिन्हां दे जाण दे कारण सानू सिखां नू समझ नहीं आए। बहुत इतिहासकारां ने लिखा है कि इत्थों भी तुरन लग्या गुरु साहब नू पुछया कि तुसी दखण भट्ट पई का की पै नाम लेंदे हो, इत्थे ही टिके रहो। खालसा आउंदा है दर्शन करदा है, पर गुरु साहब का हुक्म है नावे असां नू जरूर जाना है। यही कारज है, वो कारज गुरु साहब ही जानते सन। और वो कारज जे दसम पातशाह नदेड़ ना जाते तो ये धरती ते जड़ा इतिहास रचिया, मुगलों का खात्मा होया, साहिबजादियां की शहादत का बदला लिया, सिख राज कायम होया, ये भाणे नहीं सी वापरने। ये गुरु साहब जी के पवित्र बचन ते दूर अंदेशी का सदका। जदों किला छड्डिया उस तो बाद गुरु साहब जी ते तरह तरह दीयां मुसीबतां आईयां, पर सब तो वड्डी जिहड़ी सट सी वो छोटे साहिबजादियां दी शहादत सी। पर बड़ा विशाल हिरदा दसम पातशाह दा कि अपने बच्चों नूं चमकौर दी गढ़ी च शहीद हुंदियां देखिया। वड्डा साहिबजादा आग्या लैके गया, गुरु साहब नूं पता सी इसने दोबारा चमकौर दी गढ़ी च नहीं आउणा, पर उन्होंने आशीर्वाद दिता। आखिरी मुलाकात करके ते मैदान दे विच तोरिया तो साहिबजादा शहादत दा जाम पी गया। फिर छोटा साहिबजादा तैयार होया। उदों इतिहासकार आर्या समाजी जिहड़ा आर्या समाजी जी का अपना धर्म जिहड़ा आर्या समाज सी, जिहड़े ने बड़ी वफा दे नाल इतिहास लिखिया, लाला दौलत राय, वो लिखदा कि मैं देखदा कि ऋषि मुनि बड़े वड्डे वड्डे होए, पर दसम पातशाह का विशाल हिरदा जिहड़ा अकाल पुरख नूं समर्पित वो उन्हां दी चमकौर दी गढ़ी चों दिसदा। वो कहंदे एक वड्डा साहिबजादा शहीद हो गया तो छोटे साहिबजादे ने इजाजत मंगी, तो गुरु साहब जी के सामने 15 साल का साहिबजादा इजाजत मांग रहा, तो गुरु साहब के सामने बच्चे का मोह ते बच्चे के सामने पिता का प्यार। तो इजाजत मंगदे नूं दसम पातशाह ने आशीर्वाद दे के कहा कि जाओ बेटा, अपने असूलों मेरे असूलों की दस्तावेज ते अपने खून की स्याही नाल साइन करो, ताकि मेरा अकरार किया होया अकाल पुरख नाल निभ जावे। तो उदों लाला दौलत राय जी लिखते हैं कि दसम पातशाह नूं पता सी कि मेरा दूजा साहिबजादा भी चमकौर की गढ़ी चों जदों थल्ले उतरिया तो दोबारा नहीं मिलना, तो बच्चे नूं भी पता सी कि मैं पिता नूं नहीं मिलना। पर ये पिता का प्यार ते पुत्र का मोह वसार के दोवां ने ये शहादत नूं अंजाम दिता, एक हिस्टरी बनाई। उस तो बाद छोटे साहिबजादियां दी दास्तां बड़ी दृढ़ता वाली ते बड़ी छोटे साहिब, जिन्नी छोटे उम्र के साहिबजादे उन्ना वड्डा फैसला, उन्ना वड्डा उन्हां दे सामने इतिहासक ये फैसला जिहड़ा डिसीजन लैन वाला सी। उन्हां नूं 3 दिन तसीहे दिते, तो आखिरी दिन जदों नीआं च चिणे गए तो उदों बेहोशी की हालत बाहर आए, तो उदों भी पेश किए गए तीसरे दिन सूबे दे। तो सूबे ने फिर उही लालच दिते हूरां दे जगीरां दे, पर साहिबजादियां ने कहा कि असीं अपना धर्म नहीं त्यागना, अपने दादे की पग नूं दाग नहीं लगन देना, जो तेरे जी आवे कर वेख, सानू ना आजमा बार बार, ये फैसला नहीं चेंज होना। तो उस समय इतिहास में लिखिया करो जिबा इन मारो जान का हुक्म होया, जिबा करके साहिबजादियां नूं मारो। उस समय एक इतिहासकार लिखता है कि हूँ तो वहां थे शुरावारो दे गोडे हेठ कर जिबा डारो, तड़प तड़प गई जिंद उड़ाए, ए शी खोर दोए दे कतलाए। ये रतन सिंह भंगू मताब सिंह मीरा कोटिए का पोतरा, वो लिखता है कि उत्थे 2 छुरियां वाले सीगे जलाद, तो उन्होंने गोडियां हेठ दे के जिबा कीते साहिबजादे। तो उस पुरातन इतिहासकार दूना सिंह हंडूरिया लिखता है, दोए कटार दुष्ट लहता आए, हाथ कांप ते स्नेह चलाए। वो दोवें जलाद जिहड़े सी कटारां लैके धा के आए, ते जदों उन्होंने छुरियां चलाइयां जालमां दे हथ नहीं कंबे। तो उस समय एडी वड्डी शहादत हुई साहिबजादियां दी, जिस शहादत ने हनेरा ही कर दिता संसार दे विच। पर यह अकाल पुरख जानदा सी
कि इस शहादत तो बाद उजाला होना। उदों बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर आया, उसने चप्पड़चिड़ी के मैदान च ढाया वजीर खान नूं। तो उस वजीर खान नूं जख्मी होए नूं धो के लियांदा सरहंद दे विच, ते सरहंद दे विच लिया के इतिहासकार लिखदा फिर जीवत ही अग्नि बीच साड़िओ पाए वजीदा नीच। वजीद खान नीच नूं जिउंदे नूं अग च साड़िया। तो जिहड़े दुष्ट सी, जिहड़े तमाशबीन सी, उस समय जदों ये शहादत हुई तो कोई निशाने फुंडदा सी, कोई कुछ करदा सी, साहिबजादिआं नूं यातनावां दित्तियां। तो उन्हां लई इतिहासकार लिखदा उल्टे कर बिरछन के संगे बांध बांध मारे दुर टंगे। बंदा सिंह बहादुर ने रुखां नाल लटका लटका के मारे। तो बड़ा वड्डा बदला लैके ते सानू सिख राज दिखाया ते तुहानू मजारियां तो जिमीदार बनाया। अज साडा लीडर 25 साल राज करके नीली पग बन के तुहानू जिमीदारां तो मुजाहरे बना के जा रहा, तुहाडी कबर खोद के जा रहा ते अपने हथी खोद के जा रहा। ये साडा दुखांत है अज दा। तो गुरु साहब जी दे ये जिहड़े गुरु साहब जी दे इतिहास दे पन्ने ने, ये साडी जिंदगी नूं झंजोड़दे आ कि असीं गुरु साहब जी दे हो के रहीए। गुरु साहब जदों नदेड़ दे विच गए, उत्थे भी एक तीर अंदाजी हुई गोदावरी दे नदी दे कंढे ते। बहादुर शाह ने बुलाया तो गुरु साहब ने तीर अंदाजी दे विच अपने जौहर दिखाए ते गुरु साहब दे मुकाबले ते कोई उतरिया नहीं। तो उत्थे इतिहास लिखदा है कि 2 पठान मिले जिन्हां ने गुरु साहब नूं मत्था टेकिया ते कहा कि असीं नाती खां ਉਹਦੇ नाती हाँ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੇ नाती ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ नाती हाँ, ਉਹਦੇ ਦੋਹਤੇ ਹਾਂ। तो गुरु साहब ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਾਲ प्यार दिता। तो फिर वो अगले दिन फिर आए दीवान दे विच, फिर मत्था टेकिया, रिओड़ियां का प्रसाद दिता गुरु साहब ने, फिर 5 रुपये दिते, फिर तीसरी दफा फिर आए। तो उदों इतिहासकार लिखता है कि उन्होंने जदों महफिल दे विच गए मुसलमानों दी, तो उन्होंने पता लगा कि इन्होंने बहुत कीमती शस्त्र बख्तर बख्शे ने गुरु साहब ने। तो उदों एक उत्थे एक मुसलमान सी, सैयद मुसलमान ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਬੋਲੀ ਗੋਲੀ ਜਿਉਂ ਜੜੀ ਸਭ ਭੇਤ ਲਖੇ ਹੈ, ਥੂਕ ਤੁਮਾਰੀ ਮਾਤ ਤ੍ਰਿਗ ਜਾਤ ਆਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਫਰ ਨੇ ਮਾਰਿਓ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਥਾਰਾ, ਤਿਸकी ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਖਾਏ ਕੇ ਤੁਮ ਕਰਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਮਰ ਕੇ ਨਾ ਜਿਉ ਜੀਵਦੇ ਤੁਮ ਨੱਕ ਡਬੋ ਕੇ, ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਵਤ ਮੂਝਿਓ ਕਾਫਰ ਕੇ ਹੋ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ। तो उन्होंने कहा कि तुहानू शर्म नहीं आउंदी, तुहाडे वड्डे वडेरियां नू मारन वाले जिहड़े उन्हां तो तुसीं लै के खांदे हो। तो फिर उन्हां दे मन च रंजिश आई बदला लैण दी। तो उदों उन्होंने 2 दिन मत्था टेकिया, तीसरे दिन आए, उदों फिर एक अवसर पा के मौका पा के मारी गुर के पेट में गुलखां कटारी, पर डर कर हथ कांप्यो नह कारज थियो, सतगुर तेग से बेग ही तिसको कट लियो। गुरु साहब ने जदों ने कटार मारी, पर गुरु साहब ने अपनी तेग नाल उहदा सिर ला दिता। तो उहदा भरा सी एक औतला खां, औतला खां भाग्यो पिख कौतक याही, फस तंबू की डोर में गिर परियो ताहां ही। तो गुरु साहब जी दे इस कारे नूं जदों सिंघां ने वेख्या तो उस बच्चे पठान बच्चे नूं जिहदा पैर फस गया सी डोर च, उन्होंने रेजे रेजे कट सुटियो नह दीनो जावन, उन्होंने पुरजा पुरजा कट के कुत्तियां नूं पाया। तो गुरु साहब जी की 16 दिन मलम पट्टी हुई। तो आखिरकार वो समा आया जदों गुरु साहब जी नूं ये सिखां नूं कहना पिया कि तुसीं गुरशबद नूं अपने हिरदे च बसायो। तो मेरा जदों दर्शन करना होवे उदों गुरु की बाणी नूं, गुरु के शब्द नूं, गुरु नानक साहब जी के शब्द नूं हिरदे च बसायो। जदों मेरा दीदार करना होवे उदों 5 सिखां चों करियो। असीं उदों तो लैके 5 सिखां नूं सब तो पहला प्रसाद मिलदा देखदे हां। 5 सिंह साहिबान जिहड़े अज असीं बनाउने गुरु साहब जी का शरीर का प्रतीक ने। ये गल वखरी कि अज वो नौकर बन गए, दिहाड़ियां ते काम कर रहे ते निगुरियां दे
पेट पालते पे ते नगूरियां दे हुक्म पालते पे ने। लेकिन जेडे 5 प्यारे गुरु साहब ने बनाए सी वो चमकौर की गढ़ी च किते गुरु साहब नूं भी उन्होंने सामने खड़ा कर लिया। इन्हां उन्हां दे विच अपने आप च आत्म विश्वास सी। तो 5 प्यारियां नूं गुरु साहब ने ये कहा कि मेरी आत्मा ग्रंथ विच प्राण पंथ विच, मेरी आत्मा गुरु ग्रंथ साहब विच है। जदों दीदार करने होण गुरु ग्रंथ साहब नूं पढ़िओ ते मेरा शरीर 5 प्यारे ने जदों मेरा दर्शन करना होवे पंजां चों करिओ। तो खालसा जी उस समय तो लैके असीं 5 सिखां नूं सब तो पहलां प्रसाद दिंदे आ जिहड़ा गुरु साहब नूं सब तो पहलां मिलदा सी। 5 सिखां नूं दे के फिर संगत च वरताया जांदा। तो गुरु साहब नूं सिखां ने कहा जी सच्चे पातशाह तुसीं तैयारी करी बैठे हो, असीं मत्था कित्थे टेकांगे। तो गुरु साहब का हुक्म सी मैं खालसा अकाल को सौंपा, जो खालसे की रहत पचारेगा तिसका बेली हाँ। जब यह गहे विपरण की रीत मैं ना करूं इनकी प्रतीत। तो गुरु साहब का हुक्म सी खालसे नूं रहत विच रहे ते रहत विच रहण वाला खालसा जिहड़ा होगा मैं उहदा मित्र हाँ, मैं उहदे अंग संग हाँ, दूसरिਆਂ नूं कर्म कांडियां नूं नहीं। तो गुरु साहब जी ने अपनी तैयारी आप की। तो वो जो समा सी उस तो बाद सानू अज जिहड़ा रुतबा मिलिया पंथ के ग्रंथ का, ये गुरु साहब जी के हुक्म ते बचन ने। ये गुरता गद्दी पंथ के ग्रंथ दी है। तो अज पंथ भी रुलिया ते ग्रंथ भी रुलिया, साडे सिद्धांत रुले। ये दरगाह की बाणी शौक नाल सिखां ने लिखी, कलमा बना बना के स्याहियां बना बना के। तो गुरु साहब जी के टाइम के लिखे ग्रंथ जिहड़े प्रबंधक कमेटी कोल सी अज लभदे नहीं कोई भी। ये 200 ग्रंथ से जिहड़ा ब्लू स्टार च फौज लै गई। तो फौज ने फिर वापस किए, पर वो 200 ग्रंथ हथ लिखत जिन्हां च एक बाबा हरदास सिंह वाली पोथी जिहड़ी सुनहरी अखरां च लिखी सी, एक वो पोथी 63-64 ग्रंथ दसम पातशाह दी काल दे समय लिखे हुए। वो गुम ने 200 ग्रंथ पूरा, 2 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दसम ग्रंथ ਦੀਆਂ बीड़ा हथ लिखत ते 28 हुक्मनामे गुरु साहबां दे। इन्हां तो इलावा 2 जन्म साखियां। ये सानू अज कमेटी जवाब नहीं दे रही, ना पब्लिक नूं, ना प्रैस नूं, ना कोर्ट नूं। 2008 तो लैके हाई कोर्ट पुछ रहा प्रबंधक कमेटी नूं कि खजाना कित्थे है, जिहड़ा 90 तो पहलां तुहानूं सौंप चुकी आ CBI, होम मिनिस्ट्री ते 4 तुहाडे अफसरां दे साइन ने जिहड़े सकत्तर सन, पर एक कोई जवाब नहीं दे रहे। असीं भी उत्थे 7 तरीक नूं जाके पुछया पर जवाब नहीं। जवाब मिलिया ते जिहड़ा दोबारा आऊगा उहदे किट्टे भन्नांगे। जवाब मिलिया ते हुक्म चाढ़ता इस ग्रंथी ने कि अकाली वर्करो डांगा लैके आ जाओ जदों दोबारा आउण। जदों असीं हिसाब पुछीए कि गुरु ग्रंथ साहब दीयां बीड़ां कित्थे गईयां, साडी कौम दा बेस कित्थे गया, ते कहंदे तरीका ठीक नहीं, ये पिरत ठीक नहीं। पर जदों उत्थे साडियां बाहां तोड़दे ने, लत्तां तोड़दे ने, वो पिरत ठीक है। ये देखो साडा जथेदार अखाउंदा अपने आप नूं कहंदा PhD कीती मैं। तो सानू ये साडियां अखां 'च घट्टा पा के साडी कौम दा जिहड़ा बेस आ उहनूं खत्म कर रहे ने, साडी कौम दी होंद नूं खत्म कर रहे ने। एक साडी हिस्टरी वो भी पत्थरां 'च मड़ी गई, वो भी संखमर दे पत्थरां 'च मड़ी गई, दिसदी नहीं। एक साडा इतिहास जिहड़ा लिखिया वो लभदा नहीं, तो फिर साडी कौम दी होंद कित्थे रहूगी। सानू गुरु साहब ने कहा शस्त्र ते शास्त्र दे धारनी होयो, असीं सखणे आ। ना साडी आत्मा च परमात्मा दा नाम है, ना बाणी है, ते ना साडे शरीर ते शस्त्र हन जिहड़े दुश्मन लई जरूरी ने। दुश्मन नूं नीवां दिखाउण, उहनूं भजा देण, उहदे लई जरूरी ने। गुरु साहब ने इसे करके कहा सी यह मोर आग्या सुनो ले प्यारे, बिना शस्त्र के संग देहू ना ददारे। तो बिना शस्त्र के संग नरू भेड़ जानो, गहे कान ताके किते ले सदानो। तो असीं ते शस्त्र तो शास्त्र तो विहोणे हो गए। तो साडे लीडरां ने पहलां ही सब कुछ त्याग्या, पर यह जा एक सिस्टम दे विच आके प्रबंधक कमेटी ते अकाली दल ते कब्जा करके साडी कौम नूं गधी गेट च पाता। अज असीं सोचदे पए आ कि कित्थे जाइए ते किवें अपने इतिहास नूं, अपने सिद्धांत नूं किवें बचाईए। अपने ये शाना बता इतिहास जिहड़ा अकाल तख्त साहिब दा गुरु साहब जी की सच्ची पातशाही आ, उस सच्ची पातशाही नूं औरंगजेब की पातशाही पैरां थल्ले लताड़दी पई आ। वो अकाल पुरख दा तख्त जिथों
ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਰਾਮ ਰਹੀਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗਾ ਫਿਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਖਤਾ ਖਾ ਗਈ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਕੌਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਿਓ। ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਓ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦੀ ਹੀ ਵੋਟ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣੀ ਉਦੋਂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਵਾਇਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਤੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਇਓ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਜਾਣੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ, ਹਰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਮੋਹ ਕਢਾਏ। ਇਹ ਅਕਾਲਪੁਰ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਤ ਸਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਅਕਾਲਪੁਰ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੱਕ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਈਏ। ਸਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੀਦਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਓਗੇ, ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਦ ਵਿੱਚ ਰਸ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਅਕਾਲਪੁਰ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨੂਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ, ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕਾ ਬਸੀਠ। ਹਰ ਨਾਮੋ ਮੰਤਰ ਦੜਾਏਂਦਾ, ਹਰ ਕੱਟੇ ਹੋਮੇ ਰੋਗ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਨਾ ਮਿਲਾਇਆ, ਜਿਨਾ ਤੁਰੇ ਪਿਆ ਸੰਜੋਗ। ਤੁਰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਮ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਲਵੇ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੋਭਾ ਪਾਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਧਰਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਪਿਤਾ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖੇਮਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੀਲੀ ਤੇ ਨੀਲੀ ਦਸਤਾਰ ਦਿਸਦੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਮਾਸ ਤੋਂ ਬਚੇ ਆ। ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦਿਸਦੀ ਆ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨੇ ਤੋਪ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਦਿਖਾਂਤ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੰਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਨੇ ਉਡਾਇਆ ਤੋਪ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਕਮ ਕਿਹਦਾ? ਡੋਗਰਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਤਾਰੇ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਮਰਵਾਇਆ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਤਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦਾ। ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਟੋਡੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤੇ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਅਸੀਂ ਗਦਾਰਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।